है जिनका नाम है कुंदन मामा और वो कुछ मम्मी के लिए कहना चाहते हैं। सो प्लीज कुंदन मामा आइए और बोलिए प्लीज। आप सब भंडारी परिवार और जैन परिवार को हम मालेगांव वालों की तरफ से आदाब, नमस्ते। ये जो गंधर्व है, ये जो फूल खिला है, इसका मामा हूँ मैं। और ये फूल जिस डाली पे खिला है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे तो दिल की बात दिल से कहना चाहता हूँ। मुझे आपके 10 मिनट चाहिए सिर्फ शांति से, वो तो मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए लिख के लाया हूँ और मुझे बताना आज जरूरी है। एक दिन मनमाड रेल स्टेशन पे एक रेल आकर रुकती है। उसमें से एक नव दंपत्ति अपने साथ 2 बोरी भरकर अपना संसार लेके साथ में जीवन के 1000 सपने लिए उतरते। उनके कदम मालेगांव की राह पर चल पड़ते और मालेगांव में आके रुकते। वो है मेरी प्यारी दीदी रेनू और जीजाजी शशि जैन। बिल्कुल अनजाने और अनजाने शहर में, कहा वो बड़ा शहर नहीं, एक खेड़े गाँव ही था जहाँ मॉडर्न रहना भी एक अचरज था। ऐसे शहर में हमारे जीजाजी और दीदी रहने आए। हम उनके पड़ोसी बिल्कुल छोटे छोटे से थे। पहली बार दीदी और जीजाजी नाम सुनने में आया, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ ताई, अक्का, दाजी ऐसे ही शब्द बोले जाते थे और दीदी शब्द तो मेरे लिए बहुत ही खास थे। यहाँ आके जीजाजी ने अपना कारोबार अपने रिश्तेदारों के साथ शुरू किया। तभी संसार की लता पे 2 फूल खिल के उनके संसार को महका दिया। वो थे मानसी और गंधर्व। धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा तो जीजाजी के कंधों से कंधा मिलाने के लिए मालेगांव में एक नया ब्यूटिशियन तारा खिल गया। नाम हुआ नेहा ब्यूटी पार्लर और दीदी सब मालेगांव वालों की नेहा दीदी बन चुकी थी। सबका आदर, सबका सम्मान बन चुकी थी। कोई भी दुल्हन दीदी के बिना मालेगांव से बाहर जाने न लगी और ना आने लगी। अपने सुशील स्वभाव से सबको प्रभावित कर दिया उन्होंने। हम दीदी और जीजा के तो भक्त ही थे। धीरे धीरे सब अच्छा चल रहा था। मानसी गंधर्व भी अपना खुद का परिचय स्कूल और अभ्यास में बढ़ रहे थे और बन चुका था एक खुशहाल परिवार। तभी जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत मकान, इसका सपना पूरा करने का वक्त आया। जीजाजी और दीदी ने मेरे जरिए मेरे दोस्त आर्किटेक्ट प्रशांत और इंजीनियर राजेंद्र के सहकार से एक नया घोंसला बनवाया। बहुत ही सुंदर वास्तु ने जन्म लिया। ईंटें और सीमेंट की जगह इन दोनों ने अपना दिल और दिमाग लगाया और बिल्कुल स्वर्ग सा बन गए। उनको पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए और बड़ी शिक्षा के लिए कहीं दूर जाके उड़ गए और वहाँ भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया। इधर दीदी और जीजाजी दोनों ही थे, बिल्कुल एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की मन की परवाह करते हुए हंसी खुशी जीवन का आनंद ले रहे थे। हम भी उनकी खुशियों में, वो भी हमारी खुशी में शामिल हो रहे थे। मेरा तो दोनों से बड़ा गहरा रिश्ता हो गया था। मेरे हर सुख और दुख में ये दोनों मेरे साथ थे। मेरी शादी हुई तो दोनों ने बहुत ही योगदान दिया। मेरी पत्नी वंदना तो दीदी के रूप में एक माँ मिल गई थी, माँ ही मिल गई थी। इतना प्यार दीदी से उन्होंने पाया कि आज तक वो बरकरार है। तभी इतना खुश, आनंद और खुशहाली नीयतों को देखा नहीं गया। मानो उनकी आंखों में दीदी का सुख आ गया हो। और हमारे लाडली जीजाजी अचानक बीमार पड़े। दीदी ने बिल्कुल परवाह किए बिना बड़े बड़े अस्पतालों में लेके गई, हर जगह पे दिखाया। साथ में दोनों बच्चे भी बड़े शांति रखे हुए हर निर्णय ले रहे थे। मानसी तो बड़ी थी, हर जगह पर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेने दौड़ पड़ती थी। भगवान के मन में कुछ और ही था। जो सबके मन को भाए, भगवान को वही भाए। और जीजाजी चल बसे, उनका स्वर्गवास हो। दीदी की जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन क्षण, एक हंसमुख और खुशहाल देवी को मैंने टूटते हुए देखा था, बिखरते देखा था। मगर मानना पड़ेगा वो टूटना कुछ पल का था। और परिस्थिति को जैसे ध्यान आया और दीदी ने खुद को संभाला और बच्चों के पीछे एक अचल पर्वत की तरह खड़ी हो गई। सच में इस देवी को सलाम। बच्चे बड़े हो गए, दूर देश उड़ गए, जीवन साथी का साथ अपना बन के यादों में रह गया। आशियाना वीरान सा हो गया, खाली घर और अकेलापन खाने को दौड़ रहा था।
इस सुनेपन में दीदी बहुत बेचैन सी थी। दीदी जीवन में हार मान जाए वो दीदी कैसी। उन्होंने खुद को संभाला और ईश्वर एवं नियति को इस फैसले को उन्होंने सम्मान और जिंदगी की तरफ दोबारा धंस के देखा और उन्होंने सहारा लिया उसी भगवान का। उन्होंने हर इंसान में भगवान देखा। सुबह शाम उसका नाम, साथ में अपना कारोबार, उसमें भी भगवान की छवि जैसी सच्चाई हो। हर रिश्ता भगवान का प्रसाद जैसा उन्होंने समझा। हर दुखी की मदद की, हर गरीब का सहारा बनी। आज भी हमारे रोटरी क्लब के माध्यम से उन्होंने कितने अपाहिज बच्चों को 3 पहिए वाली साइकिल दी। बहुत से कामों में, गरीबों की सेवा में हमारे रोटरी और इनरव्हील ये सामाजिक संस्था के साथ जुड़ गई थी। हमारे रोटरी क्लब के अंतर्राष्ट्रीय नारी दिन 8 मार्च को एक सब समाज के लिए प्रेरणा देने वाली आदर्श नारी का सम्मान दीदी को मिला। ऐसी मेरी दीदी सबकी प्यारी। ज़्यादा सुख भी कितने दिन साथ देता है, इम्तहान तो साल में ही आता है। और आज एक चिंता दीदी के लिए इंतजार कर रही थी, वो है मानसी का तो संसार मन जैसा फूल गया था। एक अनन्या जैसी नन्ही परी उनके पूरे जीवन का सार वो ऐसा आनंद दे गई थी। मगर चिंता थी वो हमारे नन्हे राजकुमार, बिल्कुल सादा सा, सबका प्यारा, मीठा और भोला, बिल्कुल सालस गंधर्व की तरह खुद के बल पे खड़ा बड़ा विश्व साकार ने ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचा। मैंने उसका नाम रखा था छोटा कंगारू। मैं उससे छोटा कंगारू बात करता हूँ। वहाँ उन्होंने जी जान से मेहनत और सच में अपना बड़ा नाम ही नहीं, बिल्कुल जीवन को सुशोभित करेगा ऐसा खुद का एक विश्व साकार किया। मगर दीदी की चिंता कम कहाँ हो रही थी। चिंता थी राजकुमार को कैसे जीवन संगिनी मिलेगी। ये चिंता तो सताए जा रही थी। उन्होंने हमारे कंगारू को छूट भी दे रखी थी, भाई तुझे जो पसंद आए वो लेडी कंगारू भी हमें चलेगी। लेकिन ये बंदा बड़े प्यार से हर बात को टाल देता था और कहता था मेरी शादी के लिए ज्यादा सोच मत माँ, तेरा ऊपर वाले पे भरोसा है ना, तो बड़ी सोचेगा तो मेरे बारे में। उससे मैंने कहा भगवान मुझे जीवन संगिनी देना तो मेरी माँ के विचारों की छवि देना और माँ जैसी देना। बस शरारती ये कहते हंस देता था। और चमत्कार देखो उस ईश्वर का, उसने दीदी के सोच एवं विचारों की परछाई बनाकर भेज दिया। उस सुंदर सुशील परी का नाम है अरिमा। गंधर्व एवं अरिमा की जोड़ी स्वर्ग से बनकर धरती पे साकार हो गई। इस महान योग के पीछे मेरी दीदी की महानता। दयालुपन, प्रेम, आत्मा, मेहनत, त्याग, धैर्य, समझदारी, इस सब का फल स्वरूप ईश्वर ने जो बनवाया वो है अरिमा। गंधर्व की अर्धांगिनी एवं दीदी की सुश्रुत बहू। ऊपर बैठे उस दयानिधि भगवान को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम, लाख लाख धन्यवाद। मैं आज इस आनंद की बेला में आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर अपने हृदय से भाव विभोर होकर प्यारे कंगारू अर्थात गंधर्व और अरिमा, आप दोनों से ये विनती करता हूँ, आप मेरे दीदी के आंखों के तारा हो और जीवन का सहारा हो। ये बात आप कभी भूलना नहीं। मेरी दीदी की मेहनत, लगन, परिश्रम, त्याग का कभी भी उपहास मत करना। उनके ईश्वर स्थित दिल को कभी नहीं दुखाना। उनकी आंखों में कभी आंसू उससे छलकने नहीं देना। सदा स्नेह और प्रेम की बरसात करना। आप दोनों ही लिए ये ईश्वर पूजा एवं भक्ति है। इससे बढ़कर और कोई संसार में भक्ति नहीं है। बस फिर आपकी जिंदगी में कभी दुख आएगा नहीं। सदैव सुखी सुखी होगा। प्रेम, आनंद और हर पल बरसात बरसेगी। जीवन में कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र तुम्हें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये प्यारी सी मेरी दीदी, मेरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई, तुझे खल गई मेरी
लंदन की सिटी में मारा बम डोले।
Let the bass kick. Stacked up like they wanna play tricks. Twin size sex like you've seen them in the flicks. Mad booty shaking, really heartbreaking. Cruising on the ramp and you know they ain't faking. All spice and